हाय राधे राधे बहनों। मोबाइल पे टीवी पे ये दो संत महात्मा हैं। एक तो प्रेमानंद महाराज, एक अनुचार्य जो मथुरा वृंदावन के है। गौशाला खोल रहे हैं हम, बुढ़ी अम्मा के सेवा कर रहे हैं। उनकी बातों के ऊपर बहुत बवाल हो रहा है। पूरे भारत में बवाल हो रहा है उनकी बातों पे। और एक लेडीज तो खुले बाल खोल के और मीडिया वालों के सामने सड़क पे खड़ी होके बोल रही है कि उसके हाथ में चाय की शीशी है, नीली चाय की बोतल। और एक लेडीज पोस्टर ले रही है प्रेमानंद महाराज का और उसके पोस्टर पे नीली चाय फेंक रही है। वो पहली बात तो उसकी ये गलत है कि उनके घर वालों ने उसको रोड पे आके ऐसी बातें बोलने दी, ये गलती है उसकी। और दूसरी गलती ये है कि इतने बड़े अच्छे इंसान और संत महात्मा के लिए उसने ऐसी बात बोली कि मैं तो बाल जब बांधूंगी जब प्रेमानंद महाराज माफी मांग लेंगे या जेल जाएंगे। देखो, ये उसकी गलत बात है। पहले से आई तो वो अपने खुद के मुंह पे पोत ले। इतने अच्छे इंसान के बारे में उसने ऐसी बातें बोली। अब और भी बहनें हैं जो प्रेमानंद महाराज के हक में बोल रही है। उन्होंने अच्छी बात बताई है, समझाई है। हमारे भारत में आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा भटक रही है। उनको शिक्षा देना, अच्छी बातें बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सिस्टम पीढ़ी या तो पीढ़ी चलती ही रहेगी। इसे कोई सुधारने वाला भी तो आए। वो हमारे लिए एक किस्म के भगवान उतर के आए हैं, भगवान का अवतार लेके आए हैं, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छी बातें समझा रहे हैं। कुछ बहनों को उसकी बातें बुरी लग रही है। एक बहन ने बोला है कि वे ही औरत गलत, उन्हीं को उनकी बातें चुभेंगी जो वे खुद ऐसी हैं। जो अच्छी औरतें होंगी, अच्छा ज्ञान ले रही होंगी, अच्छे अपने माँ बाप की शिक्षा ले रही होंगी, वे औरतें कभी भी प्रेमानंद महाराज के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगी। और मैं अपनी जिंदगी में 50 के लगभग तो मैं भी जा चुकी। 50 साल तो मेरे को भी हो गए इस दुनियादारी को देखते हुए। आज तक ऐसी अच्छी बातें, ऐसी वाणी, ऐसे समझाने वाला संत महात्मा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, ठगने वाले बापे, लूटने वाले बापे, भकाने वाले बापे गली गली, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएंगे। लेकिन 50 साल की उम्र में मैंने अपनी दुनियादारी में इससे अच्छा गुरु और नेक, शरीफ और अच्छी बातें बताने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। और प्रेमानंद महाराज जैसे तो गुरु ना तो कभी आए हैं आज तक और ना आगे आ सकते। ये हमारे लिए एक भगवान का अवतार उतर के आ रहा है, अवतार के रूप में आ रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है, अच्छे बातें बता रहा है। इस दुनिया को समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो ये पीढ़ी ऐसे ही बिगड़ती रहेगी, चलती रहेगी। एक तो अच्छा इंसान आया, उसी को गलत बता रहे हैं। कि बहुत सी माता बहनें हैं जो प्रेमानंद के की बातों से सहमत है, उनको अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। मुझे भी प्रेमानंद महाराज जैसा आज तक कोई महाराज नहीं देखा। मैं उनसे मिली नहीं, उनके पास गई नहीं, बस उनकी वीडियो और उनके विचार देख के ही मेरे को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो ज्ञानी होगा वो उनकी बातों को दिमाग में बैठाएगा और जो नालायक होगा वो नालायक की बात करेगा। उसको अच्छी बातें भी गलत लगेंगी। अब प्रेमानंद महाराज क्यों माफी मांगे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अब वो बोल रही है कि मैं तो बाल जब बांधूंगी, खुले बाल करे सड़क पे, ऐसे ऐसे करके बोल रही है खुले बाल, तब तक नहीं बांधूंगी अपने बालों को जब तक मैं वो
द्रौपदी बनकर आ रही है के जो प्रेमानंद महाराज का खून तो अपने बाल धोकर न चबुआ बांधेगी हैं। तो एक लेडीज ने सही बात कही थी, उन्हीं लेडीजों को ये बात चुभेंगी, अच्छी बातें उन्हीं को चुभेंगी जो वो खुद ऐसी है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर किसी माँ बहन ने मेरी बातें बुरी लगी हो चाहे अच्छी लगी हो, सच्चाई तो सच्चाई है जो प्रेमानंद बोल रहे हैं। राधे राधे, प्रेमानंद महाराज की जय, प्रेमानंद महाराज की जय, राधे राधे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे। प्रेमानंद महाराज हमारे लिए भगवान का अवतार लेके भारत में उतरे हैं। उनके बारे में कोई भी लेडीज गलत ना बोले, और जिसको गलत लगता है वो अपने चुपचाप अपने घर बैठे। राधे राधे, लाइक जरूर करना।